हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमने प्रीवियस वीडियो में इनका कॉन्सेप्ट और प्लस इसके साथ ही साथ जो है हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 जो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 and c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। तो कल हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब तो बेसिकली लाइंस क्या करती है एट ए पर्टिकुलर, मतलब क्या करते हैं बेसिकली कुछ कंडीशंस बताए थे। यदि a1 a2 और b1 b2 का रेशियो नॉट इक्वल होता है तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होता है। और यदि आपको बेसिकली क्या होता है a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 तीनों ही बराबर हो जाते हैं, तीनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट कहलाता है। और जब हमारे बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो a1/a2 एंड b1/b2 नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, तो उस केस में हमारा क्या होता है, लाइंस जो होती है वो पैरेलल होती हैं। तो ये चीज हमें बेसिकली क्या है, दिखाना है इन क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए सर कैसे करते हैं, तो वो चीज ध्यान से वॉच करिए और समझिए। ओके, आपसे ये बोला गया सर सबसे दो ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन क्या है 2 है सर। तो सबसे पहला काम है सर, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, लीनियर फॉर्म का। क्या होता है सर, a1x प्लस क्या होता है सर b1y और प्लस c1 बराबर क्या होता है सर 0 होता है। दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस क्या होता है b2y प्लस क्या होता है c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन मतलब कि जो है बेसिकली कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कंपेयर इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट। तो उस केस में क्या है सर जी, a1 आपका x की वैल्यू यहाँ पे क्या है a1, x का कोफिशिएंट क्या है सर 5, a1 इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। y का कोफिशिएंट क्या है सर b1 है और यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट क्या है सर -4 है। कांस्टेंट मतलब आपका c1 है कांस्टेंट, अब यहाँ पे क्या है सर 8 है। बोले क्लियर होगी। इसी तरीके से आप दूसरा लिखेंगे a2x प्लस क्या लिखेंगे सर b2y प्लस c2 बराबर क्या लिखेंगे 0। हम इससे जो कंपैरिजन करेंगे सर वो विथ साइन करेंगे। कैसा करेंगे, विथ साइन आप कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरीके से कंपेयर इक्वेशन सेकंड फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म है a2x, तो x a2 इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे देख सकते हैं a2 आपके पास क्या गया, x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है सर 7 है। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट क्या है सर b2 है, और इसके बाद जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं पिक्चर में 6 है। और फिर इस तरीके से जो है कांस्टेंट टर्म जो c है वो देखिए -9 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रन डाउन कर देंगे, तो a2 b2 और c2 आ गया। अब इसके बाद इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट कर लिया जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे भाई a1/a2। तो a1/a2 आप यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा सर, देखिए a1/a2 5 है, यहाँ पे क्या सर 7, तो 5 कितना आ गया 7। इसी तरीके से b1/b2 फाइंड आउट करेंगे सर, देखिए पिक्चर में -4 है, और इसके बाद जो है अपन में यहाँ पे लिख लीजिए 6 है सर, ये 2 के टेबल से डिवाइड 2 2 जा 4 2 3 जा 6 होता है। ओके, अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे पिक्चर में b1/b2 आपका क्या आ गया सर -2/3 आ गया। तो आप इन a1/a2 और b1/b2 दोनों रेशियो को देखें तो क्या सेम है, बिल्कुल नहीं। नाउ अब आप यहाँ पे लिखेंगे, नाउ a1/a2 जो है नॉट इक्वल है b1/b2। आप इस तरीके से आप गौर फरमाएं इस पे, और इस पे आप गौर फरमाएं तो आप सभी लोग, तो आप देख सकते हो कि सब्जी a1/a2 और b1/b2 का रेशियो जो है वो क्या है, आपस में नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं हेंस बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट। क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या लिखेंगे, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आगे बस समझ में क्लियर हो गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बताना था ये बेसिकली इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होंगे या नहीं। तो जब बेसिकली a1 a2 और b1 b2 का रेशियो नॉट इक्वल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे जो लाइंस होते हैं वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होता है। बोलो आया सर समझ में, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत? ओके सर, चलिए सर अब इसके बाद अगली बात करते हैं सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से, है ना ये लोग? ओके, चलिए सर सेकंड पार्ट इसकी बात करते हैं। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है सर, बहुत ही आसान एक्सरसाइज भी है, बस आप ध्यान से वॉच करते जाइए। बहुत ही सिंपल है सर, आ रहा है समझ में सभी को भाई? ठीक है, तो चलिए सर जी सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है सर 9x + 3y, और इसके बाद जो है 9x + 3y और प्लस आपका जो है 12 आपका गिवन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। सेकंड इक्वेशन आपको दे रखा है सर 18x जो है प्लस आपका 6y दे रखा है, और इसके साथ ही साथ प्लस आपका 24 है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड दे रखा है।
तो आप यहाँ पे देखिए सर जी सबसे अगेन फर्दर जो है अब स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही आसान मतलब वहाँ से क्या निकलेगा a1 b1 c1, तो आपका a1x प्लस b1y प्लस आप क्या करेंगे c1 बराबर 0। कंपेयर मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरीके से यहाँ से a1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट a1 है तो a1 बराबर क्या आ गया सर 9 आ गया, b1 बराबर जो है y का कोफिशिएंट क्या सर 3 है, यहाँ पे देखिए b1 है, वहाँ पे क्या है सर 3 है, और इसके बाद c1 आप निकालेंगे कांस्टेंट टर्म आपका सर 12 है, प्लस 12 है, विद साइन आपको ध्यान में रखना है, सर लिखना है। इसके बाद जो सर जी आप लिखेंगे मींस ए स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या सर 0। जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से a2x प्लस कंपेयर करिए इक्वेशन सेकंड, कंपेयर इक्वेशन सेकंड, तो इस तरीके से सर जो आपके पास वैल्यू आएगा a2, x का कोफिशिएंट यहाँ पे a2 है, यहाँ पे आप देखिए x का कोफिशिएंट प्लस क्या है सर 18 लिखा हुआ है, और इसके बाद आपका b1 आपका b2 आप यहाँ पे पिक्चर में देखें, y2 आपका y का b2 है यहाँ पे 6 है, और इस तरीके से आप c2 कांस्टेंट टर्म आप देखें तो यहाँ पे जो बेसिकली कितना है 24 आपको दे रखा है सर कांस्टेंट टर्म, क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे सर a1, तो इस तरीके से जो है कंपेयर करके क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, और फिर देन यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे कि बेसिकली जो है सर अब यहाँ रेशियो फाइंड आउट करेंगे a1 अपान a2, a1 की वैल्यू आप देख सकते हैं सर पिक्चर में 9 है, अपान कितना हो गया 18, 9 का टेबल पड़े 9 1 9 2 है, तो इस तरीके से a1 अपान a2 क्या हो गया a1 by a2 1 by 2 आ गया, क्लियर। इसी तरीके से सर अब आप b1 by b2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो b1 अपान b2 आप पिक्चर में देख रहे हैं सर b1 की वैल्यू 3 है और उसकी वैल्यू 6 है, तो 3 अपान 6 3 1 एंड 3 2 हो गया तो 1 अपान 2, तो इस तरीके से b1 अपान b2, ये तो आपको टेबल इतना समझ में आ रहा होगा मेरे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए सर। इसी तरीके से आप c1 by c2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा c1 by क्या करेंगे c2, तो c1 by c2 करेंगे तो c1 की वैल्यू देखिए सर पिक्चर में कितना 12 है, और c2 की वैल्यू पिक्चर में देखिए तो सर कितना 24 है, तो 12 1 जा एंड 12 2 जा, तो 1 अपान कितना आ गया 2 आ गया सर, बोलो आया समझ में नहीं। अब आप यहाँ पे तीनों को ध्यान से देखें तो a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का रेशियो क्या आ रहा है सर सेम आ रहा है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे बेसिकली नाउ a1 by a2 इक्वल टू जो है b1 by b2 इक्वल टू c1 by क्या हो गया सर c2 हो गया, बोलिए समझ में आया कि। तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 क्या है सर आपस में इक्वल है, और जब बेसिकली तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा लाइन कैसा होता है कोइंसिडेंट लाइन होता है, कैसा होता है, तो हेंस आप लिखेंगे मींस रेशियो इक्वल है तो हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन, क्या लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन आप लिखेंगे, ये बात आपको ध्यान में कोइंसिडेंट लाइन आप राइट डाउन करेंगे, बोलो आगे सर समझ में आने तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस आपके निकल रहे हैं क्वेश्चन 2 के, बोलो आ रहा समझ में आने। तो इस तरीके से रेशियो जब आपका इक्वल हो जाता है सर तो वहां पे हमारे जो लाइंस होती है वो क्या कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, क्या कहलाते हैं मेरे भाई कोइंसिडेंट लाइन कहलाते हैं। ओके सर समझ में आ गया कि नहीं, ओके ठीक, चलो सर अगला क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है सर, बस आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से इसे वॉच करते रहिए और डे बाय डे पढ़ते सीखते रहिए, चैप्टर 3 क्लास 10 के भैया लोग सभी लोग, ठीक है। अब इसके बाद जो है सर जी आपका थर्ड पार्ट हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन सेकंड का, तो आपसे ये कहा गया 6x - 3y + 10 है, 6x - 3y + 10 = 0 आपको दे रखा है, इसी इक्वेशन 1 आप टेक करेंगे सर। सेकंड आपको दे रखा है सर 2x - y जो है, और प्लस इसके बाद जो है 9 = 0, इस इक्वेशन नंबर आप सेकंड टेक करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही प्रोसीजर को फॉलो करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके सर। तो ध्यान से देख लीजिए, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा a1x + b1y और प्लस c1 बराबर क्या लिखा 0। अब इसे कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, तो इस तरीके से a1 की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है सर 6 है, विद साइन आपको लिखना है, ये बात ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप b1 का कोफिशिएंट साइन देखिए तो माइनस क्या लिखा होगा 3 लिखा है, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया वैल्यू -3 आ गया। कांस्टेंट टर्म c1 आप देखिए तो c1 की वैल्यू जो है आपके पास कितना है 10 है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से जो है आप a1 b1 एंड c1 की वैल्यू को क्या कर रहे हैं ऑब्टेन कर रहे हैं सर। इसी तरीके से जो है आप कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन को, a2x + b2y + c2 बराबर क्या होता है सर 0 होता है, तो इसे आप लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन सेकंड। तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड को, तो उस पर्टिकुलर केस
उसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी सर जी ध्यान से देखिए a2 आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a2 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इस तरीके से a2 की वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट b2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है आपका माइनस साइन लगाओ तो इसे बोलेंगे -1 क्या है क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा हर किसी का फैक्टर आपको पहले से ही बताया गया है कि ये सबका फैक्टर जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से -1 हो जाता है। इसी तरीके से जो है सर जी आपको कांस्टेंट टर्म c2 है तो कांस्टेंट टर्म c2 = आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे क्या आएगा सर जी 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा सर जी। तो आप बोलो समझ में आगे भी। तो इस तरीके से आपने जो है a1 b1 c1 की वैल्यू और a2 b2 c2 की वैल्यू को क्या कर लिया सर ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सर रेशियो फाइंड आउट करेंगे a1/a2 का। तो चलिए सर ध्यान से देखते हैं a1/a2 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। 6 है और यहाँ पे 2 है तो 6/2 करेंगे। 2 1 जा 2 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। दैट मींस क्या आ गया a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई सर 3 आ गया। दैट मींस a1 a2 क्या आ गया 3 आ गया। ठीक इसी तरीके से आप b1/b2 फाइंड आउट करेंगे सर। ध्यान से बस आप देखते रहिए b1/b2 आप फाइंड आउट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए -3 लिखा होगा सर और यहाँ पे देखिए सर -1 लिखा है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b1/b2 का भी रेशियो क्या आ गया सर 3 आ गया। इस तरीके से आप जो है थर्ड रेशियो फाइंड आउट करेंगे c1/c2। तो c1/c2 आपने फाइंड आउट किया तो सर देखिए 10 क्या है सर जी वहाँ पे देखिए 9 है। तो अब आपने यहाँ पे क्या सीखा सर 10/9 आ गया। देखिए सर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम है लेकिन आपका c1 और c2 का रेशियो सेम नहीं है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया सर नाउ पहले आप रिवीजन लिखिए ना। इस तरीके देखिए a1/a2 इक्वल टू क्या है सर b1/b2 नॉट इक्वल टू आप लिखेंगे c1/ इक्वल टू का एक स्लैंट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो नॉट इक्वल कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। बोलो आगे समझ में क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब ये रिलेशन आता है तो क्या लिखेंगे हेंस लाइंस आर क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। क्या लिखते हैं हेंस लाइंस आर पैरेलल। क्या हो गया भैया लाइंस आर कैसे होंगी पैरेलल होंगे। तो इस तरीके से कंडीशन कल हमने आपको सिखाया थे। बोलो समझ में आ गया। तो जब दो रेशियो सेम हो जाते हैं स्टार्टिंग और लास्ट के साथ नॉट इक्वल का रिलेशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है सर क्या होता है पैरेलल लाइंस होता है। बोलो बस समझ में आया कि नहीं क्लियर हो गया सर जी। इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट आपने कवर कराए। बोलो आया समझ में कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर आगे ना ओके सर। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा सर। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है बस उसमें थोड़ा सा इन्होंने कंसिस्टेंट हमारे ख्याल से पूछा होगा।